अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो के अंदर बात की जाएगी ज़ियोनी का डायमंड सीरीज़ का PV 10,000। अगर आप लोग ये इन्वर्टर लगाते हैं अपने घर में तो आप लोग अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। कुछ लोग अगर 8 से 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप लोग अपने इस सिस्टम के ऊपर कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और आप लोग अपने घर में सोलर से जनरेशन से कितना लोड डाल सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि आप लोग अगर इस सोलर इन्वर्टर को लगवाते हैं तो आप लोगों को कितने सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ अटैच करने चाहिए, उसकी सीरीज़ क्या होगी, सारी बातें और सारी इन्फॉर्मेशन जो नए फीचर इसके अंदर आए हैं वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, अगर आप लोग ये इन्वर्टर परचेज़ करके अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो दूसरे जितने भी 8 से 10 किलोवाट के अंदर इन्वर्टर आते हैं उनकी प्राइस और इस इन्वर्टर की प्राइस काफ़ी हद तक बेहतर है। यानी कि अगर आप लोग ये इन्वर्टर लगाते हैं आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बचत होने वाली है। इसी वीडियो के अंदर आपको इसकी प्राइस भी बताई जाएगी। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग ये इन्वर्टर लगाते हैं तो आप लोग अपने घर में कितने इन्वर्टर AC चला सकते हैं। तो आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर अपने घर में इन्वर्टर AC 4 इन्वर्टर AC भी चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताता जाऊँ, अगर आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग 3 इन्वर्टर AC चलाते हैं और बकाया घर का लोड जैसा कि लाइट, पंखे, वॉशिंग मशीन, आयरन, इसके अलावा ओवन वगैरह जितनी भी घर की अप्लायंसेज है आप लोग मैनेज करके चलाते हैं तो आप लोगों को बिजली का बचत भी आएगी, आप लोगों को काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा भी होगा। अक्सर लोग ऐसा करते हैं 3 से 4 AC चलाते लेते हैं, बकाया घर का सारा लोड चला लेते हैं। आपको पता है सोलर से जो जनरेशन होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर या कोई भी इन्वर्टर आप लोगों का लोड जो है वो शेयरिंग के साथ चलाता रहता है। कल को जैसे ही लोड आपका बिजली का बिल आता है तो आप लोग कहते हैं मुझे बिजली का कुछ बिल का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताता जाऊँ, ये नाम से ही ज़ाहिर है PV 10,000। आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर 10,000 वाट तक सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। तो आप लोगों को किस तरह सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ अटैच करने होंगे, अगर आप लोग लगाते हैं इसको सीरीज़ में तो ये तकरीबन इसके वोल्टेज बन जाते हैं 1000 वाट। क्योंकि आपको पता है एक सोलर पैनल के वोल्टेज अगर 540, 45, 50 वाट का जो सोलर पैनल है उसके 48 से 50 वोल्ट होते हैं ओपन सर्किट में। तो ये अगर ओपन सर्किट के वोल्टेज देखते हैं तो ये 1000 वोल्ट बन जाते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को इस इन्वर्टर के अंदर दूसरी ऑप्शन और दूसरा फ़ायदा ये मिला है कि इस इन्वर्टर के अंदर डुअल इनपुट है। उस डुअल इनपुट का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप लोगों ने सोलर पैनल की 2 सीरीज़ बनानी है, दोनों को अपनी सीरीज़ को इस डुअल इनपुट के साथ अटैच कर देता है। क्योंकि इस इन्वर्टर के अगर MPPT वोल्टेज रेंज को देखा जाए तो ये 90 से 550 वोल्ट DC हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग अगर 2 सोलर पैनल भी लगाते हैं तो इसका MPPT ऑन हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताता जाऊँ, आप लोग अगर 2 की बजाय 3 या 4 सोलर पैनल लगाते हैं उसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग अपना 3 से 4 पैनल लगा के इस इन्वर्टर को परचेज़ करके लगाते हैं तो स्टार्टिंग से आप लोग 3 किलोवाट या 2 किलोवाट से भी स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास पैसे आते हैं तो आप लोग अपने सोलर सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस MPPT वोल्टेज रेंज का आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोग सोलर पैनल की 2 सीरीज़ करने के बाद दोनों को कनेक्ट कर देंगे अपने इस इन्वर्टर के साथ तो आप लोगों को अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए इसके अंदर डुअल आउटपुट है, जी हाँ बिल्कुल इसके अंदर डुअल आउटपुट है। आप लोग अपने हैवी लोड और स्मॉल लोड को मैनेज करके चला सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों के घर में जो AC वगैरह है या जितना भी वाटर पंप है, बड़े लोड वाला कोई भी ज़्यादा लोड वाली चीज़ें हैं, आप लोग उसको हैवी लोड पर एडजस्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप लोग के घर में लाइटें और पंखे हैं उसको स्मार्ट लोड पर लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इसके अंदर ऑप्शन है आप लोग वोल्टेज के लिहाज से उसको सेट कर सकते हैं। बैटरी के वोल्टेज जैसे ही जिस वोल्टेज पे उसको आप सेट करेंगे वहाँ पर वो आपके हैवी लोड को बंद करवा देगा और साथ ही आपके स्मार्ट लोड चलता रहेगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप लोगों को बैटरी का बैकअप ज़्यादा मिल जाएगा। ये उस सूरत में होता है जैसा कि रात के टाइम अगर आप लोगों की लाइट चली जाती है
तो आप लोग अगर आप लोग डुअल आउटपुट नहीं मौजूद आपके इन्वर्टर के अंदर, तो आप लोगों को नुकसान उसका ये होगा कि आप लोगों का घर का एसी चलता रहेगा, तो चलते चलते जहां पर आपकी बैटरी का बैकअप आपको मिलना था 5 घंटे, तो यही बैटरी का बैकअप आपको मिलेगा 1 से 1.5 घंटा। तो इसी वजह से ये डुअल आउटपुट का आप लोगों को फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अभी तो ये इन्वर्टर तकरीबन 4 से 5 किलोवाट के अंदर आते हैं, उनके अंदर भी डुअल आउटपुट की ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। ये भी बात कर लेते हैं, ये ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है और हाइब्रिड है, यानी कि आप लोगों के पास ये तीनों ऑप्शन मौजूद है। आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। इस नेट मीटरिंग का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के पास जो एक्स्ट्रा जनरेशन होगी वो वापडा को सेल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये इन्वर्टर बैटरी और विदाउट बैटरी काम करता है। आप लोग अगर इस इन्वर्टर के ऊपर बैटरी लगाना चाहते हैं, लोग 48 वोल्ट की एक बैटरी या आप लोग 12 वोल्ट की 4 बैटरी इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। किसी किस्म की कोई भी बैटरी आप लोग इस सिस्टम के साथ लगा के चला सकते हैं। ये बैटरी और विदाउट बैटरी काम करने वाले इन्वर्टर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमें बैकअप की ज़रूरत नहीं होती, या कुछ लोगों ने बड़े सिस्टम के अंदर नेट मीटरिंग करवानी होती है, तो वो इसी वजह से ये इन्वर्टर चूज़ करते हैं, ताकि ये इन्वर्टर के साथ अगर हम बैटरी लगाते हैं तो हमें अपना बैकअप मिल जाएगा। लेकिन अगर फिल वक्त हमें ज़रूरत नहीं है बैकअप की, तो वो अपना बजट जाने, आपको पता है अगर टाल ट्यूबुलर बैटरी भी लगाते हैं 50 से 55 हज़ार रुपये की एक बैटरी है, तो आप लोग अगर 4 बैटरी इस सिस्टम के साथ लगाते हैं तो 2 लाख से ऊपर आप लोगों को पता है बैटरी ही आपको इस सिस्टम के साथ लगानी होगी। तो इसी वजह से आप लोग अपने बजट को मद्देनजर रखते हुए अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग इस सिस्टम के साथ बैटरी लगा के चला सकते हैं। जिसके बाद बात कर लेते हैं, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। अगर देखा जाए इस इन्वर्टर के अंदर 98% रियल टाइम शेयरिंग मौजूद है, यानी कि अगर आप लोगों के घर में ये इन्वर्टर लगा हुआ है, तो आप लोगों को ये बताता जाऊं, आप लोगों के घर में अगर फॉर एग्जांपल 4 किलोवाट की जनरेशन हो रही है, तो आप लोगों के घर का लोड 5 किलोवाट चल रहा है, तो ये क्या करेगा, बकाया जो 1 किलोवाट का लोड होगा वो वापडा से लेके आप लोगों का सिस्टम चला देगा। ये आपको पता है, ये बड़े सिस्टम के अंदर ये चीज़ आती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा 1-2 किलोवाट के अंदर ये ऐसा होता है कि अगर आप लोगों का लोड से ज़्यादा लोड चल जाता है, तो वो क्या करता है, वो वापडा को डायरेक्ट आपके लोड पे चला देता है, और जो सोलर से जनरेशन होती है वो बैटरी को चार्ज करती रहती है। तो इस इन्वर्टर का आपको फ़ायदा ये होगा कि ये इन्वर्टर आप लोगों के घर के लोड को भी चलाएगा और मैनेज करके चलाएगा, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही वापडा से लेके आप लोगों का सिस्टम चलाता रहेगा। अगर बात की जाए MPPT सोलर चार्ज करंट की, तो इसके अंदर 160 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो आपको पता है जितनी भी आजकल कंपनी चल रही है तकरीबन 5 से 7 साल की वारंटी आती है। बकाया आपको पता है 1 से 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी होती है, जो कि असर वारंटी होती है, बकाया सर्विस वारंटी होती है। तो इसी तरह अगर देखा जाए अगस्त के अंदर इस इन्वर्टर की प्राइस आपको क्या मिलने वाली है, तो इसकी प्राइस तकरीबन 2,80,000 के राउंड अबाउट आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।